ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल रुबाब से कहता है कि मेरे फोन पर कॉल आती रही कि मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रुबाब। रुबाब कहती है कि अदिल ये तुम भी जानते हो कि मैं और तुम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ये नहीं कि तुम्हारे घर के मसले को देखते रहे। ये बात अदिल को काफी ज्यादा बुरी लगती है। अदिल कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था रुबाब तुम्हारा मेरे घर वालों के बारे में ये ख्याल है, लेकिन रुबाब उस वक्त सॉरी कर लेती है। वो कहेगी कि अदिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा पॉसेसिव हूँ, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे दरमियान कोई भी इंटरफेयर करे। अदिल कहता है कि कोई भी इंटरफेयर करे, जानती हो ना वो मेरे माँ बाप हैं। रुबाब को अदिल की बातें तो बुरी लगती हैं, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखती है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अदिल वो रुबाब से कहता है कि हम अपने घर जा रहे हैं, मैं अपने बाबा से मिलना चाहता हूँ और उन्हें तुमसे भी मिलवाना चाहता हूँ, ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए कि मैंने एक अच्छी लड़की के साथ शादी की है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। रुबाब कहती है ठीक है अदिल, मैं जरूर उस घर में जाना चाहूंगी। अब अदिल रुबाब को लेकर अपने घर में जाता है। उसके बाबा तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी बीवी कहती है अब आपको नाराज होकर क्या मिलने वाला है, हाँ आप अपनी तबीयत को खराब करेंगे, आपको चाहिए कि अपने बेटे और उनकी बीवी को एक्सेप्ट कर लें। उनके शोहर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जानती भी हो ना कि उसने शर्जीना के साथ क्या किया है। आज अगर मुस्तफा शर्जीना का हाथ न थामता तो हमारा बेटा शर्जीना की जिंदगी तो बर्बाद कर ही देता। मुस्तफा है जिसे तुम नकम्मा नालायक कहते हो, उसने ही तो हमारी इज्जत बचाई है। हाँ इज्जत बचाई है उसने, वो नकम्मा ही है। इस घर का खर्चा मेरा बेटा अदिल चला रहा था और हम कितना ज्यादा खुश थे, जानते हैं ना। अब आप कितना बड़ा लॉस लेना पड़ा है मुस्तफा को, पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी है। दिल इस घर में आएगा, उसका सामना कई बार शर्जीना के साथ भी हो जाता है और शर्जीना काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो अदिल से कहती है हमेशा मेरे सामने आकर पुरानी बातों को याद मत करवाया करें, मैं तो शुक्र करती हूँ कि आप जैसा शख्स मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और मुझे मुस्तफा जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स मिला है। अदिल कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ठुकरा ही दिया था तो इस घर में ही क्यों आई हो, इस घर में ही क्यों आना था तुम्हें, क्या मुझसे मोहब्बत करती हो। शर्जीना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपके भाई के साथ शादी कर ली है क्योंकि आपका भाई एक नहायत ही अच्छा शख्स है। आप में और आपके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। रुबाब को अच्छा नहीं लगता अदिल, और जब शर्जीना बात कर रहे होते हैं रुबाब कहती है कि अदिल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि शर्जीना तुम्हारे आगे पीछे घूमे फिरे, इसलिए प्लीज यहाँ से चलो। अब रुबाब जैसी लड़की जो बंगलों में रहती है यहाँ पर तो उसका दम घुटता है। वो कहती है कि पता नहीं अदिल यहाँ पर कैसे जिंदगी गुजार रहा है, मेरा तो यहाँ पर दम घुट गया है, इतने छोटे से घर में अदिल जिंदगी गुजार रहा था। रुबाब कहती है कि अदिल की पर्सनैलिटी की वजह से ही मैंने उसके साथ शादी की है, वरना अगर उसका ये घर है और ये जायदाद वगैरह तो कभी मैं उसके साथ शादी न करती। यहाँ पर अदिल और रुबाब का आना जाना शुरू हो जाएगा और इस घर में बहुत ही लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं, क्योंकि जब भी अदिल शर्जीना को इमोशनल करने की या उसे दुख पहुँचाने की कोशिश करता है तो मुस्तफा और अदिल की काफी लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि मुस्तफा को किसी मजबूरी के तहत रुबाब से पैसे लेने पड़ जाते हैं। जब वो रुबाब से शायद पैसे लेता है तो वहाँ पर उसके बाबा उसके मुँह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं कि क्या आज ये दिन आ गया है कि तुम हमारी बहू रुबाब से ही पैसे लोगे, जानते हो ना हम इन दोनों की कमाई का एक लुकमा भी नहीं लेना चाहते। यहाँ पर उनकी माँ मुस्तफा को ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं और निकम्मे और नालायक होने के ताने देती हैं कि मुस्तफा घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो कहता है कि आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद मुझे एहसास दिला दिया है कि पैसे के बगैर किसी भी शख्स की कदर नहीं है। मुस्तफा अपना बैग पैक करता है और घर से निकल पड़ता है। शर्जीना भी उसके पीछे आ जाती है। वो कहती है कि मुस्तफा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है शर्जीना सोच लो, मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ सड़कों पर धक्के खाओगी, जानती हो ना बड़ा मुश्किल काम है ये। शर्जीना कहती है कि जब मेरे पर मुश्किल थी तो तुमने मेरा साथ दिया था, तुमने मेरे साथ शादी की थी और मेरे माँ बाप की इज्जत रखी। अब जब मुश्किल वक्त तुम पर है तो क्या मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ दूं। तुम मेरे शोहर हो मुस्तफा और तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। हाँ ये सच है कि घर वाले तुम्हें ताने देते हैं कि तुम नालायक और नकम्मे हो, लेकिन तुम ज़हीन भी हो, इसलिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। मैं तुम्हें जिंदगी के हर लम्हे में सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे काफी कुछ एक्सपेक्ट कर चुकी हूँ और तुम भी मुझसे वादा कर चुके हो कि तुम कुछ करना चाहते हो हम सब लोगों के लिए। तो ठीक है फिर हम दोनों ही इस रास्ते पर चलते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। आगे जाकर मुस्तफा वो तो अदिल से भी बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। अदिल तो अपनी बीवी के पैसे पर पल रहा है, लेकिन मुस्तफा अपनी मेहनत के बलबूते पर यूके और यूएस की कंपनियों के साथ गेमिंग अकाउंट्स में इस कदर इन्वेस्ट करता है
है कि वो बहुत बड़ा यानी अरबपति तो बनने वाला है, क्योंकि उसका फ्यूचर ऑनलाइन बिजनेस में होता है। जो लोग मुस्तफा को ताने देते थे कि ये नालायक है, ये नकम्मा है, कुछ करता नहीं, कभी इसने पोजीशन नहीं ली और इसकी पढ़ाई तो देखो फेल हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जो शख्स बहुत ही पढ़ा लिखा होता है उसकी बराबरी एक नकम्मे और नालायक शख्स के साथ इस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जमाना तो ऑनलाइन का है। जिसने अगर मैट्रिक भी की हो लेकिन उसने ऑनलाइन कारोबार अगर सीख लिया है ना या बिजनेस, तो वो एक लायक शख्स से आगे भी निकल सकता है। जैसे कि आप हिसाब लगा ही सकते हैं, ऑनलाइन बंदे की कमाई पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमों से तो कहीं ज्यादा होती है और जो बैंक में काम करते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये बात सच है। आप में से कौन कौन ऑनलाइन काम कर रहा है। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और जिस सवाल का जवाब मैंने मांगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यकीनन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी।